हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, अब तो नाम याद है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। आज का टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम। थियरी टॉपिक है, फटाफट समझ लेते हैं, सिंपल ही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, जनरली अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम देखते हैं कि जब व्हाइट लाइट है ना, सनलाइट बोल दो, ट्यूबलाइट बोल दो, बल्ब की लाइट बोल दो, है ना। और अब इस व्हाइट लाइट को अगर मैं क्या करूं कि पहले स्लिट लगा दूं ताकि वो बिखरे नहीं, सिंपल बीम मिल जाए। तो सिंपल सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश का पुंज चाहिए, बीम चाहिए, सीधा चलता हुआ, ठीक है। और उसको अगर मैं प्रिज्म में से पास करूं तो हम देखते हैं सफेद प्रकाश है, ये 7 टुकड़ों में टूट जाता है ना। आपको पता है ना, लाइट जो है वो 7 रंगों से बनी, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, 7 रंग तुम्हें दिखाई देना, इसी को तो स्पेक्ट्रम बोलना है, ठीक है। अब एटम का स्पेक्ट्रा, परमाणु स्पेक्ट्रा, रेखीय स्पेक्ट्रा, अणु का स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, ये क्वेश्चन याद कर लो सीधे सीधे, है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, अणु का स्पेक्ट्रम बैंड होता है, रेखाएं पास पास में होती है ना तो चौड़ी चौड़ी पट्टियां दिखती है, तो बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। वैसे स्पेक्ट्रम अवशोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, कई तरह का होता है ना। उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम। तो बच्चे देखो, स्पेक्ट्रम ने हमने क्या बताना है कि जब कोई विकिरण, सफेद प्रकाश मान लो, व्हाइट लाइट है ना, इसको हमने पहले स्लिट लगा दी ताकि ये सीधा चले ना, बिखरे नहीं, फैले नहीं। अब ये प्रकाश का जो पुंज है इसको हमने प्रिज्म में से निकाला। तो जब विकिरण को स्पेक्ट्रम मापी या प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये विकिरण जो है वो एक्सपेंड हो गया, डिस्पर्स हो गया, फैल गया, है ना। और आपको जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे 7 रंग मिलेंगे, है ना। जो चित्र मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। तो देखो, सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है वो वॉयलेट का, वॉयलेट बैंगनी का। सबसे कम विचलन जो हुआ है वो रेड का। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जो डेविएशन है, जो विचलन है ना, आपने देखा कि विचलन लाल का न्यूनतम है, जबकि लाल का तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज्यादा है, और रेड का, वॉयलेट का विचलन क्या है, अधिकतम है, तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। तो न्यूनतम लैम्डा, विचलन अधिकतम। रेड वाले का अधिकतम तरंग दैर्घ्य, विचलन क्या है, न्यूनतम। उल्टा है तो इनवर्सली हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों की बनी हुई है, ये आपने स्पेक्ट्रम मापी, स्पेक्ट्रोस्कोप इससे देख लिया, मशीन है पूरी, है ना, उससे आपने देखा कि हाँ 7 टुकड़ों में टूटा है, तो उसको स्पेक्ट्रम बोल दो। अब भाई स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का है। एक तो है बच्चा एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको आपको बोलना है उत्सर्जन। एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको हम बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हमें बोलना है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रा 2 तरह का है। कंटिन्यूअस, इसे आपको लिखना है सतत, है ना, सतत मतलब लगातार। रंग जो है वो एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे, आप बता ही नहीं पाओगे कहाँ वॉयलेट खत्म हो रहा है, कहाँ इंडिगो शुरू हो रहा है, इंडिगो कहाँ खत्म हो रहा है, ब्लू, है ना, बीच में मिक्स होने लग जाते हैं। तो कंटिन्यूटी है, लगातार है, सतत है। और लाइन स्पेक्ट्रा, तो मैंने आपको बताया था परमाणुकीय स्पेक्ट्रम जो है वो रेखीय होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो उत्सर्जन मतलब विकिरण उत्सर्जित हुए। तो मान लो तुमने कोई गैस को गर्म कर दिया, या कोई गर्म बल्ब है, या सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, हॉट ग्लोइंग बॉडी है, किसी मान लो रॉड को, लोहे की रॉड लेके गर्म कर दिया, तो रेडिएशन छोड़ेगा, है ना। आपको लगेगा मुझे तो कलर नहीं दिखता है, तो जब वो विजिबल जोन में होगा तब दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो जब उसके कलर्स जो है, रेडिएशंस जो है, रेडिएशन क्या, एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट क्या होता है, एच न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जब तुम्हारी नजर में आ जाएगा कि विबग्योर वाली रेंज में, तो दिखेगा, है ना। तो आपके पास कोई भी पदार्थ है, अगर वो विकिरण छोड़ रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, और उन विकिरणों को तुमने स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कर दिया, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम,
है ना। तो देखो, जब किसी ताप दीप्त स्रोत, हॉट ग्लोइंग बॉडी, गर्म कर दिया आपने किसी को, लाइक मोमबत्ती से रेडिएशन निकल रहे हैं, सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, बर्नर है, बल्ब है, या गैस में करंट पास कर दिया, लो प्रेशर पे, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, लो प्रेशर पे गैस भर दी और करंट पास कर दिया, है ना, तो गैस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, है ना, या फिर किसी पदार्थ को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, तो वो जो भी विकिरण छोड़ेगा और उसको प्रिज्म में से निकालोगे और स्क्रीन पे जो तुम्हें पिक्चर मिलेगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। मोमबत्ती से विकिरण निकल रहे, गर्मी निकल रही मोमबत्ती से, सनलाइट विकिरण निकल रहे, है ना, हॉट ग्लोइंग बॉडी, कोई पदार्थ को गर्म कर दिया, गैस का डिस्चार्ज कर दिया, तो तुमने पहले उनको इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कराया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया। या गर्मी को मैंने तुम्हें कहा था हीट, रेडिएशन, तो वो भी क्या कर रहा है, अगर विजिबल जोन में आएगा तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इनमें से जो भी मिला उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब उत्सर्जन में आपके पास है सतत स्पेक्ट्रम, मतलब रंग तो उन्होंने छोड़े, अगर 7 रंग इतने नजदीक है कि तुम बता ही नहीं पा रहे हो, है ना भाई। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी 2 तरह का बना दो, रेखीय और सतत। तो बच्चे हमारे पास टोटल कलर तो 7 है जिसमें हम देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ठीक है। अब हुआ क्या, तो भाई अगर तुम्हारे पास मान लो ये रेड कलर ले लेते, है ना, ये इतना ज्यादा है, मान लो ये रेड है, ठीक है, मान लो तुम्हें रेड दिख ही रहा है ना, और ये ऑरेंज है यहाँ पे, तो तुम मुझे बताओगे कहाँ ऑरेंज खत्म हो रहा है, कहाँ बीच में जो है वो रेड स्टार्ट हो रहा है, मिक्स होना लग जाएगा, है ना। अगर ये येलो है तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 7 के 7 रंग जो है वो एक दूसरे के पास इतने नजदीक होंगे कि ये मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। वॉयलेट, वॉयलेट है हमारे पास, हाँ भाई वॉयलेट है ना हमारे पास, ये तुम्हें वॉयलेट ब्लैक पे थोड़ा कम दिखेगा ये। तो अब देखो ये 7 रंग एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स होना शुरू हो गए। अब नहीं बता सकते कहाँ वॉयलेट खत्म हो रहा है, कहाँ इंडिगो शुरू हो रहा है ना, कहाँ इंडिगो खत्म हो रहा है, कहाँ ब्लू शुरू हो रहा है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम है, जब रंग मिक्स होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, सतत है, बैंड्स है, चौड़ी चौड़ी पट्टियां बन रही है ना, तो बैंड है। तो ये कह रहा है व्हाइट लाइट को जब तुम प्रिज्म में से निकालते हो तो ये वॉयलेट से रेड 7 रंग आपको यूं की यूं दिख रहे, तो ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और आप बैंड स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। नाउ उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम, मतलब गैस को आपने गर्म किया है, चाहे करंट पास किया है, लेकिन अब तुम्हें कुछ लाइंस मिली है, तो लाइंस मिली ना, तो रेखीय स्पेक्ट्रम। तो ये कह रहा है मान लो मोनो एटॉमिक गैस, मान लो पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तुमने क्या किया, H और H में स्प्लिट किया, करंट पास कर लो हाई पोटेंशियल पे, है ना। अपने CRT एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, जब आपने प्रोटॉन की खोज पढ़ी थी, तो उसने कहा था भाई हाइड्रोजन के लिए E/m का मान अधिकतम, तो हाइड्रोजन भर दो, उच्च विभव हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, H और H में टूट जाएगी। अब आपने उसको एनर्जी दी है तो उसका इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था पढ़ाई थी पिछली क्लास में, ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन उसका लोअर स्टेट से हायर में चला गया, अब वापस नीचे तो आनी, तो जब जब वो नीचे आएगा उतनी बार क्या करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, रेडिएशन छोड़ेगा, है ना। अब आपने कितनी एनर्जी दी और वो कितना ऊपर गया, क्योंकि हर लेवल पे मैंने आपको सिखाया था एनर्जी फिक्स है, कि पहले कोश की ऊर्जा फिक्स है, दूसरे की फिक्स है, तीसरे की फिक्स है। तो जैसे ही आपने एनर्जी दी, मान लो वो 2 में चला गया, तो 2 से नीचे आएगा तो रंग देगा, लाइन बनाएगा कि मैं इतनी एनर्जी छोड़ रहा हूँ तो एक लाइन। फिर मान लो तुमने और करंट पास कर रखा है, तो मान लो 5 में चला गया, तो 5 से जब निम्नतम अवस्था में आएगा फिर वो अलग रंग की लाइन देगा। तो हर लाइन का एक लैम्डा है, हर लैम्डा की एक एनर्जी है, तो हम पहचान लेते हैं। यहीं से तो हमने बताया स्टेशनरी पाथ, बोर का जो मॉडल था ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स पथ में चक्कर लगाता है, क्योंकि हर पथ पे ऊर्जा फिक्स आ रही थी, हर बार लाइनें वही आ रही थी, जो पहले आई वही दूसरी बार तीसरी बार, तो हमने हर बार सेम लाइन क्यों आ रही है, इतनी एनर्जी पे इतनी लाइन आएगी, तो यानी हर पथ की ऊर्जा, हर कोश की ऊर्जा क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अब आपको कहा गया मोनो एटॉमिक गैस ले लो, ताप दीप्ति सोर्स में रखो या करंट पास करो, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बाहर नहीं निकालना, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जाना, ठीक है। तो पहले ये ऊर्जा अवशोषित कर लेगा और बाद में एनर्जी क्या करेगा, छोड़ेगा। अब विकिरण के रूप में जब इसने ऊर्जा छोड़ी तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोप में से क्या करो, पास कर दो विकिरण को, तो आपको क्या दिखेगा, पिक्चर में आपको दिखेगी लाइंस, है ना,
प्रत्येक रेखा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की संगत होती है और बीच बीच में क्या आएंगी, तो डार्क स्पेस, मतलब एक लाइन आ गई, मान लो सोडियम का स्पेक्ट्रम ले लो तो गोल्डन येलो लाइन आएगी दो, 5890 एंगस्ट्रॉम, 5896 एंगस्ट्रॉम, बाकी बीच बीच में सारा काला 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 दिखेगा। तो भाई सोडियम ने उत्तेजित होने के लिए इतनी एनर्जी ली थी, है ना, और वापस छोड़ी तो येलो या गोल्डन येलो लाइंस दिख रही, तो बीच में काली पट्टियां होंगी, अंधकारमय स्पेस होगा, डार्क स्पेस होगा। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणु में सोडियम में मिल जाएगा। मोनो एटॉमिक गैस, मतलब गैस तो जैसे H2 है, अणु होता है ना, तो पहले उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर आपको ये मिलेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। परमाणुीय स्पेक्ट्रा रेखीय विशेष रंग की रेखाएं, पोटेशियम है तो बैंगनी रेखाएं मिल जाएंगी, लिथियम है तो गुलाबी रेखाएं मिल जाएंगी, इस तरह से। देन तो देखो स्पेक्ट्रम, अब हमारे पास 3 स्पेक्ट्रम है। पहला है तुम्हारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये जो बनाया है ना, ये जो बना रखा है आपको पहले वाला, ये है सतत स्पेक्ट्रम, है ना। अब सतत का मतलब समझे, 7 के 7 रंग देखो मिक्स हो रहे हैं, है ना, देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये ऑरेंज कहाँ खत्म हो रहा है, रेड कहाँ चालू हो रहा है, दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो सातों रंग जो है दिख तो 7 के 7 रहे, लेकिन कौन कहाँ खत्म हो रहा है, कौन कहाँ शुरू हो रहा है वो नहीं पता, तो ये सतत। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखो आपको ये 3 लाइंस दिख रही है ना, वॉयलेट, वॉयलेट और ब्लू और ये रेड। तो ये लाइन दिख रही है भाई, इसका लैम्डा फिक्स है, तो इसका लैम्डा फिक्स है मतलब इसकी एनर्जी फिक्स है। तो अगर रेखाएं दिखती है बीच में ब्लैक या डार्क स्पेस है, तो इसको हम बोलेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम, है ना, रेखीय स्पेक्ट्रम। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये जो तीसरा है ना, जहां आपको काली लाइनें दिख रही है, 7 रंगों के बीच में क्या दिख रही है, काली लाइंस दिख रही है। तो बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एक दूसरे की है ना नेगेटिव कॉपी होती है। जैसे फोटो खिंचवाते हैं ना, तो फोटो में क्या होता है, हमारा फेस वाइट होता है, तो नेगेटिव में फोटो में फेस ब्लैक आता है। बाल हमारे काले होते हैं, तो नेगेटिव में बाल सफेद आते हैं, है ना। तो उल्टा चलता है नेगेटिव, तभी तो बोलते हैं कि उल्टा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे मान लो हाइड्रोजन को हमने उत्तेजित अवस्था में पहुंचाया, इलेक्ट्रॉन को उसने भी 3 रंग दिए। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन एज इट इज रख दी और हमने रेडिएशन को पास किया, 7 रंग पास कर दी। अब 7 रंग में से हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एनर्जी चुराएगा जो उसको ऊपर पहुंचने के लिए चाहिए, क्योंकि पहले तो वो ऊपर से नीचे आया था, उसने जो कलर छोड़ा वो आपको दिखा। अब वो ग्राउंड स्टेट में है, गर्म हाइड्रोजन गैस थी, मैंने करंट भी नहीं पास किया, मैंने रेडिएशन पास किए, 7 कलर्स पास कर दी, तो वो एनर्जी उठाएगा, वो रेडिएशन उठाएगा जो उसको वहीं पहुंचने के लिए चाहिए कि भाई मुझे दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा हर जगह पहुंच जाऊं, तो सारी एनर्जी वो वहां से उठा लेगा। तो अगर अब मैं उसको लाइट को पास करूं, तो मैंने तो 7 कलर पास किए थे, विकिरण दिया था, श्वेत प्रकाश दिया था, तो मुझे 7 मिलने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वो एनर्जी चुरा ली जो उसको चाहिए थी ऊपर पहुंचने के लिए। तो जो जो लैम्डा वो चुरा लेगा, वहां आपको क्या दिखेगा, ब्लैक लाइंस दिखेगी, बाकी 7 रंग पूरे दिखेंगे। तो देखो अगर इसमें और इसमें देखें ना, तो देखो यहाँ वॉयलेट लाइन दिख रही है आपको, है ना, यहाँ बैंगनी लाइन है, तो यहाँ देखो बैंगनी रंग में काली लाइन है, फिर यहाँ फिर थोड़ी लाइट वॉयलेट है, यहाँ वापस काली, और यहाँ ब्लू लाइन है तो ब्लू की जगह काला है, बाकी जो ये काला है ये सारे 7 रंग है ना। फिर यहाँ देखो रेड लाइन थी, बाकी ब्लैक था, तो बाकी देखो सारे रंग है और रेड की जगह ब्लैक लाइन है। तो जस्ट उल्टा होता है, नेगेटिव फिल्म होता है। अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक दूसरे की क्या होते हैं, ओपोजिट। वहां जहां अंधकार दिखेगा यहाँ कलर दिखेंगे, और वहां जहां कलर दिखेगा यहाँ अंधकार दिखेगा, उल्टा, क्योंकि पहले वो अपनी एनर्जी छोड़ रहा था, है ना, तो वो आपको रंग दे रहा था। अब आपने सारे कलर्स दिए तो वो अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो वहां आपको ब्लैक लाइंस दिखेंगी, ठीक है। और देखते हैं, देखो एक और स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मान लो बल्ब है, बल्ब में क्या है, व्हाइट लाइट है, 7 के 7 रंग है, तुम इसको प्रिज्म में से पास करो और देखो तो तुम्हें 7 के 7 कलर दिखाई दे, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 के 7 कलर लगातार है, मिक्स हो रहे हैं, तो हम इसे सतत स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब यहाँ देखो हॉट गैस है, गैस अपने गर्म कर दी, तो गर्म कर दी तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्तेजित अवस्था में चले गए, संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। अब वापस नीचे तो आएंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ही स्टेबल स्टेट होती है, तो पहुंच गए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, इधर उधर घूम लें, लेकिन कहीं घूम फिर के घर में ही आएंगे ना,
सिमिलरली इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया, लेकिन स्टेबल तो उसको न्यूक्लियस के पास ही रहना है, वही स्टेट स्टेबल है, ग्राउंड स्टेट ही स्टेबल है, तो वो वापस अपनी नीचे वाली स्टेट में आएंगे। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो बोर्स मॉडल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो ये जो हॉट गैस है, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर में चले गए, अब मैंने ये रेडिएशन पास कर दी तो वापस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर से लोअर में आएगा। अब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, तो जो जो एनर्जी छोड़ रहा है वो लाइन तुम्हें दिखेगी, तो पर्टिकुलर एक संक्रमण पे एक लाइन दिखेगी, तो ये आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर यहाँ देखो, ये बल्ब की हीट है ना, बल्ब का रेडिएशन है, तो बल्ब के पास खड़े हो जाओ गर्मी तो लगती है ना, मान लो बोर्ड है, अगर मैं इसके पास खड़ी हो जाऊँ बिना ऐसी तो पसीना आ जाए, हीट छोड़ता है, तो बल्ब है वो हीट तो छोड़ेगा। अब इसकी हीट जो है ठंडी गैस को दे दी, तो ठंडी गैस ने क्या किया, इसकी हीट ले ली, इसमें से कुछ एनर्जी ले ली और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला गया, है ना। अब ये कंटिन्यू है ना, इसी की बल्ब की रोशनी जो है आगे कंटिन्यू पास हो रही है, विकिरण पास हो रहा है, इसको जितना चुराना था इसने चुरा के ये अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, बाकी जो है ये हीट आगे पास हो रही। तो तुम देखो, हमें जब बल्ब की सिंपल लाइट थी, जब मैंने सिंपल बल्ब को बल्ब की रेडिएशन को पास किया तो मुझे साथ के साथ कलर दिखे, तो अब मैंने वही तो किया है, बल्ब के 7 रेडिएशंस थे, है ना, जो 7 रंग थे मुझे 7 दिखने चाहिए थे, लेकिन बीच में इसके मार्ग में मैंने ठंडी गैस रख ली तो उसने थोड़ा सा इसमें से कमीशन ले लिया, चुरा लिया, भाई मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो जो जो वेवलेंथ इसने चुराई वहां तुम्हें काले रंग दिखेंगे, काली पट्टियां दिखेंगी। तो आपने 7 में से कुछ कलर्स को गायब कर दिया, कुछ आपने ले लिया, तो आपने एक्सेप्ट किया तो अवशोषण और छोड़ा तो उत्सर्जन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखो बिल्कुल उल्टे होते हैं, जहां तुम्हें ये पूरा ब्लैक है ना पीछे, यहाँ देखो पीछे पूरे रंग है, और जहां तुम्हें ये लाइंस दिखी ना, उन लाइंस की जगह तुम्हें काली लाइनें दिखेंगी। तो उत्सर्जन और अवशोषण एक दूसरे के क्या होती है, नेगेटिव फिल्म होती है। आगे बात समझ में, एक पॉजिटिव कॉपी होती है, एक नेगेटिव कॉपी होती है। जहां जहां इसने क्या किया था, आपको एनर्जी दी, मतलब फोटोन छोड़ा ऊंचे से नीचे आने में, सेकेंड टाइम गैस ठंडी थी, यहाँ तो गैस गर्म थी ना, तो वो संक्रमण में आपको लाइंस दिख गई। यहाँ तो गैस ठंडी थी तो इसने इसकी हीट चुरा ली और बची हुई लाइट जो है वो आपको ऐसे दिखी। तो जहां जहां उसको एनर्जी चुरानी थी वहां वहां आपको काली रेखाएं दिखेंगी। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम सिंपल है। देन उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम। अभी तो बैंड मतलब रंग मिक्स हो गए, होती लाइन ही है ना। अब देखो होती तो बिल्कुल लाइन ही है, पर क्या हुआ कि ये लाइन जो है ना वो इतनी पास पास में होती है ना, ये लाइन इतनी पास पास में कि अब तुम्हें क्या दिखेगी, दूर से एक पट्टी दिखेगी। आई बात समझ में। तो उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम, मान लो गैस जो है वो परमाणु अवस्था में गई नहीं अणु अवस्था में ही, H2 ही है, H हुआ ही नहीं, तो H2 ही है, तो फिर उसको तो घूर्णन के लिए भी एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, सीधा चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारी एनर्जी चुरा लेती। तो पहले तो क्या था, पहले H था, तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। अब आपको 10 काम और करने, तो ज्यादा ऊर्जा चुराएंगे, तो फिर ज्यादा ज्यादा क्या होगी, फोटॉन्स छोड़ने पड़ेंगे। तो फिर वो रंग इतने पास पास में होंगे या लाइनें इतनी पास पास में होंगी कि वो पट्टियों के रूप में दिखेंगी, चौड़ी चौड़ी लाइंस जो होगी ना, तो उसको हम बैंड बोलेंगे। तो अगर हम गैस का आणविक रूप लेते हैं तो पहले ये केवल मतलब परमाणु था जब तो ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए ऊर्जा लेता था, लेकिन अब तो अब ये घूर्णन के लिए भी ऊर्जा लेगा, कंपन के लिए भी लेगा, अब विकिरण छोड़ेगा, तो फिर आपको क्या दिखेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। सवाल कंपटीशन में से इतना सा आता है, आणविक स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, परमाणुवीय स्पेक्ट्रा, रेखीय स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। देन अब आपने क्या किया, आणविक स्पेक्ट्रा मान लो अणु है गैस, तो अब जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोप में टेस्ट करके स्क्रीन पे अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत पास पास स्थित रेखाओं का समूह है। तो रेखाएं इतनी पास पास में है कि वो बैंड बना लेते, इसलिए इसको उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये बैंड एक दूसरे से अंधकारमय क्षेत्र, मतलब एक बैंड होगी वॉयलेट आ गई, फिर पूरा ब्लैक, क्योंकि उत्सर्जन है ना, सारे रंग थोड़ा ना छोड़ेगा, जितनी एनर्जी चुराई है उतना ही देगा। भाई किसी घर में खूब सारा खजाना है तो सब कुछ है, लेकिन अगर कोई चोर आया तो उससे क्या बरामद होगा, तो कहेगा भाई जो जो मैंने चुराया है वो वापस दे देता हूँ, सारा तो कहाँ से दूंगा, है ना। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा अगर वो छोड़ रहा है, कोई अणु है, गैस है, परमाणु है, जो भी है, तो जो जो एनर्जी उसने आपसे ली है वो छोड़ेगा। तो अब वो परमाणु है तो लाइन दिखेगी,
अणु है तो बैंड दिखेगी, और बाकी बीच बीच में क्या आएंगे, काली काली पट्टियां दिखेंगी, सब कुछ ब्लैक होगा ऐसे, ठीक है। देन अवशोषण स्पेक्ट्रा, तो ये कह रहा है मान लो सफेद प्रकाश को विलियन, लाइक इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास व्हाइट लाइट है, तो हम कहेंगे चलो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, ठीक है। अब इसको हम स्लिट लगा लेते हैं ताकि बीम बना दे, है ना, एक साथ तो फैल जाएगी, हीट रहेगी। अब मान लो इसको मैंने क्या किया, NaCl विलियन, है ना, मान लो मैंने क्या किया, NaCl विलियन में से पास किया, ठीक है। तो तुम्हें पता है सोडियम ने तो क्या किया था, गोल्डन येलो लाइट दी थी, लाइंस दी थी, है ना। अब श्वेत प्रकाश है, NaCl विलियन है, या सोडियम परमाणु रख लिया मान लो, सोडियम मेटल, ठीक है, तो वो हीट तो लेगा पिघलने के लिए, ट्रांजिशन के लिए, ओके। अब ये कह रहा है कि चलो अब आप इसको क्या करो, रिजल्ट देख लो, पहले प्रिज्म में से पास कर लो, और इसको स्पेक्ट्रो क्या बोलते हैं, इसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे आप रिजल्ट देख लो। तो हम कहेंगे भाई व्हाइट लाइट पास की थी, तो व्हाइट लाइट में तो, श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होते, 7 दिखा दो, तो ये कहेगा 7 नहीं दिखेंगे, है ना, आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू सब दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले वॉयलेट दिख जाएगा, तो हम कहेंगे चलो वॉयलेट तो नजर आया, ये बना देते चलो, ठीक है। फिर तो आपको इंडिगो भी दिखेगा, वॉयलेट, इंडिगो भी दिखेगा, वॉयलेट भी दिखेगा, ब्लू भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर ग्रीन है तो ग्रीन भी दिख जाएगा, है ना। अब ये कह रहा है जो ये येलो कलर था ना, ये येलो जो है ये तुम्हें पूरा नहीं दिखेगा भाई, ये येलो या ये खाली, है ना, और ऑरेंज रेड में कोई दिक्कत नहीं थी, ऑरेंज आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, और रेड जो है वो भी पूरा है। आई बात समझ में। सिर्फ येलो वाली जगह पे क्या था, तो येलो वाली जगह पे काली काली रेखाएं थी, मतलब काली जगह थी, ब्लैक मतलब कोई कलर ही नहीं है, अपन तो केमिस्ट्री वैसा मानते हैं काला रंग कोई रंग ही नहीं है ऐसे। तो ब्लैक मतलब क्या बोलते हैं, येलो वाला जो कलर है ना वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए हमें येलो वेवलेंथ चाहिए भाई, Hc/λ। तो येलो, ऑरेंज, रेड लास्ट में आ रहा है ना, तो 6,500 के आसपास इसकी वेवलेंथ है, तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये इसमें से क्या करेगा, 7 रंगों में से सिर्फ पीले रंग को चुरा लेगा, ठीक है। अब ये गर्म हो गया ना, मान लो, अब मान लो ये सब हटा के सिर्फ ये गर्म विलयन का अलग से स्पेक्ट्रम देखूं, तो ये सब गायब हो जाएंगे, जहां तुम्हें रंग दिख रहे थे ना वो सब काले हो जाएंगे, और जहां तुम्हें काला रंग दिखा था ना वहां 2 येलो लाइंस दिखेंगी, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पे, क्योंकि उसने ये लिया तो ये बरामद कर दिया, है ना, और बाकी यहाँ पे ये सारा। तो समझे तुम। तो ये क्या है, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है कि 7 में से एक कलर आपने गायब कर दिया, ठीक है। तो सतत स्पेक्ट्रम की बजाय आपको क्या मिला, गहरे रंग की लाइंस, ब्लैक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखो, जब व्हाइट लाइट को एटॉमिक गैस, परमाणुीय गैस से गुजारेंगे, मतलब हाइड्रोजन से गुजारा, तब तो तुम्हें मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रा, और अगर अणु रूप से गुजारेंगे, H2 से गुजारेंगे, तो मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रा। अब लाइन क्या होता है, बैंड क्या होता है, समझ में आ गया। बैंड में लाइन बैंड एक ही है, लेकिन बैंड में क्या होता है, लाइनें इतनी पास पास में है कि दूर से आपको पट्टियां दिखने लग जाती है ना, बाकी होती रेखाएं ही है। तो वो क्या होता है, कम एनर्जी लेता है ना, हल्के फुल्के ट्रांजिशन होते तो छोटी छोटी लाइनें दिखती है और बीच में काला स्पेस होता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी ले लेता है, फिर ज़्यादा एनर्जी की फोटोन छोड़ता है ना, बहुत सारे फोटोन छोड़ता है, तो लाइनें बहुत सारी बनती है, फिर पास पास पे बनती है, तो फिर वो अणु का स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, बैंड स्पेक्ट्रा हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उस पर न्यूमेरिकल
है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फिर रिडबर्ग, फिर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये थियोरी पार्ट था, बस इसको हाँ एक बार पढ़ लो कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद हो जाए तो बहुत है। एक बार पढ़ने लायक ये, 2-4 बार पढ़ने लायक है नहीं, ये समझ में आ गया तुम्हें, सिंपल ही तो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो थोड़ी जल्दी जल्दी लेक्चर आ जाएंगे, और तो क्या है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।